बार गारंटी है कि 100% अप्रोचिव वे में बताऊंगा इंग्लिश के लिए, खास करके क्योंकि मैं भी इंग्लिश में हमारा भी वीक था। अगर आपका भी वीक है तो वो मैं रहने नहीं दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे कि हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एसएससी सीजीएल की। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब आने वाला टाइम जो है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी करने वाला होने वाला है, जो कि आप लोगों को पता हो तारीख 10 सितंबर को 2022 एसएससी सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म लोग भरना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं एसएससी की, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स मिलेगा जरूर। तो जैसे कि बात कर रहे हैं हम 2022-23 का सेशन, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 फॉर्म फिलअप का डेट आने वाला है। लोग जो बिगिनर्स होते हैं, तैयारी जो पीछे से तैयारी करते आते हैं, शायद अगर उनको ये दिक्कत है तो वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं, और अगर वो क्लियर है तो ये वीडियो उनके लिए खास नहीं है। ये वीडियो खास उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं। बात होता क्या है, जब भी हम लोग तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। बिगिनर्स को बहुत ज्यादा समय लगता है क्वालिफाई करने में। उसके पीछे का कारण क्या है, उस पर आज बात करेंगे, और साथ ही साथ उसको कैसे दूर किया जाए उस पर बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, ये जो सीजीएल का एग्जाम है, ये 4 अलग अलग सेक्शंस में कॉम्प्राइज्ड होता है, और वो 4 अलग अलग सेक्शंस के नाम होते हैं, सभी को पता होगा। रीजनिंग, मैथ्स, जिसको कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, साथ ही साथ करंट्स, जो भी करंट अफेयर्स है, जीके, जीएस, जितना भी है सारा एक साथ होता है एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जो कि बहुत ही मेन, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को अगर एक साथ कंबाइन कर दे तो बहुत ही मेन टॉपिक जो कि आप लोगों को हमेशा उस पे प्लस पॉइंट करने का होता है, वो है इंग्लिश। बहुत लोगों के लिए ये वीकनेस है और बहुत लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं इसको प्लस पॉइंट भी बोल रहा हूँ और साथ ही साथ वीकनेस। सारे के सबको पता है कि 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं मैथ्स के, 25 क्वेश्चंस ये तीनों सेक्शन मिला के, और 25 क्वेश्चन ये इंग्लिश के। अब मान लीजिए कि हम हैं बिगिनर्स, हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो आप लोगों से जो हर बार गलती होती है उस गलती को सुधारने का मौका है। इस बार जो है हम लोग प्लान से तैयारी करते हैं। करना क्या होगा आप लोगों को, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है कम से कम 5 सेट जरूर बनाएं। ये 5 सेट उनके लिए मैं बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू की है। आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए होंगे, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। तो आप जब 5 सेट बनाओगे तो ऐसा नहीं कि सारा चीज आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, कुछ ना कुछ उससे आप लोगों को पता चलेगा। और ये 5 सेट बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि आप जो है फैमिलियर हो जाओ, आप उस पैटर्न से फैमिलियर हो जाओ जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। बहुत लोगों के साथ परेशानी, खुद मेरे साथ ये परेशानी पहले होती क्या थी कि मैं जो है तैयारी शुरू कर देता था। अपना तो तैयारी चल रहा है, अपन लोग तैयारी पूरे मन से करते हैं। तैयारी करने में क्या होता है, अपन लोग जो है सोचते हैं कि सारे चीजों को पढ़ते हैं, जितना चीज दिख रहा है सबको पढ़ लेते हैं, हर एक के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमें मेन मेरा फोकस अगर एग्जाम को क्रैक करना है, तो हम लोग जो है ज्यादा इधर उधर की चीजें को ना पढ़कर हम लोग कंप्राइज्ड वे पे, या फिर बोलिए कि एकदम कंप्रेस्ड करके सिलेबस को पढ़ें। किस तरह से, तो हम लोग जो है पहले 5 सेट देखेंगे, जिससे कि हम लोग फेमिलियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है 5 से 10 सेट देखने के बाद। अब इस सेट को आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है या बनाना नहीं, उसको खाली रीडिंग या रिवाइज करना है कि अच्छा ये इसका पैटर्न है। तो जैसे ही आप इससे फेमिलियर हो गए, उसके बाद जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को पता है कि कौन हमारे लिए चैप्टर या फिर सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग अपना धीरे धीरे तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। रीजनिंग का जैसा भी आप लोग आज के डेट में तो यूट्यूब बहुत बड़ा ही साधन है। यूट्यूब के अलावा आप बोले तो बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां से कि आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ही हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जाते हैं रिगार्डिंग एसएससीज, रेलवेज, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको जैसा इच्छा हो, तो आपको जो बेस्ट लगे वहां से आप, क्योंकि पढ़ाई में
कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, आपको जहां से समझ में आए वो ज्यादा बेस्ट है। तो जहां से आपको रीजनिंग बहुत बेहतर समझ में आ रहा है आप उनका रीजनिंग फॉलो कीजिए, जहां से आपको मैथ्स बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आप उनका मैथ्स फॉलो कीजिए। और इंग्लिश के लिए देखिए ये दोनों में तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के हम लोग काम नहीं कर सकते, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। लेकिन इंग्लिश में अगर किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो राजा वाला बात है। लेकिन जिनका इंग्लिश जो है वो वीक है, अगर हमारा इंग्लिश वीक है, जैसे मेरा भी इंग्लिश जो था वो वीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, टारगेटेड अप्रोच करना है। जब हम लोग 5 से 10 सेट बनाएंगे तो फैमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चन से, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं, कुछ सिनोनिम्स आते हैं, कुछ एंटीनॉम्स आते हैं, तो कुछ आपका फिलर टाइप का आता है, एडवर्ब एडजेक्टिव से मिला के पूरा, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ये सब हम लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग जो है इंग्लिश को अब पूरा करने का, अब हम लोगों के पास अगर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी 2022-23 का सीजीएल वाला, तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है उतना कि हम लोग पूरा अच्छा से उसको डीप समझ सके। तो आप खास उस पैटर्न पे ध्यान दीजिए और शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि हमारे चैनल पे लगातार इंग्लिश का भी मैं इस बार जो है आपको टेक्निक बताऊंगा। मेरा भी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं क्या करता हूं इंग्लिश में ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से ही काम करता हूं, और कम से कम 25 में से 20 के आसपास मैं हर बार टिक कर रहा हूं सही। तो आप लोगों को भी मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करूंगा कि किस तरह से आप लोग भी इंग्लिश में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कैसे आप सही कर सकते हैं इंग्लिश की पकड़। हमें इंग्लिश में महारत हासिल नहीं करना है, अगर हमारा इंग्लिश वीक है तो बस हमें इतना कर लेना है कि उसमें हम 20+ स्कोर कर जाए या 20 स्कोर कर जाए, बाकी फिर ये सेक्शन। इसमें से खास लोग फंसते कहां हैं, तो ये थर्ड सेक्शन जो मैंने लिखा है करंट अफेयर जीके जीएस। जीके जीएस तो लोग चलिए जहां से लूसेंट रट गए, ये कर लिए वो कर लिए करके पढ़ लेते हैं, लेकिन पेज फंसता है उनका करंट अफेयर्स में। और इसके भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार, मेरे ख्याल से 5 से 6 ने, अब तो उसका नंबर भी बढ़ा दिया गया है, 10 के आसपास कर दिया गया है। तो 10 क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को करंट अफेयर्स से दिख ही जाता है। तो करंट अफेयर्स आप इतने सारे यूट्यूब चैनल एकदम लाखों हजारों भरे हुए हैं जहां पे करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है, आप उनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स में ये देखिए कि जो शॉर्ट टाइम में ज्यादा हम लोगों को बताए उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर हम ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स पे, बहुत सारे चैनल से, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता था फिर भी मैं आप लोगों को एक हिंट के तौर पे बताता हूं, आपने नाम सुना होगा अड्डा 247, उनका जो है आप एक एक वीडियो देखिएगा करंट अफेयर्स का, तो डेली का 1 घंटा का आसपास का है। तो हम लोग अगर 1 घंटा करंट अफेयर्स में दे देंगे तो फिर हमारा सिलेबस बहुत सारा कवर करना है। तो ऐसा देखिए जहां पे कंप्रेस्ड करके बताया गया हो, एकदम नॉर्मल वे में, इजी वे में, जो एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा हो, और उस पे आप फॉलो कर जाइए करंट अफेयर्स। बाकी आप लोगों को मैंने इधर बताया इंग्लिश की तैयारी, साथ ही साथ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ से इस बार गारंटी है कि 100% अप्रोचिव वे में बताऊंगा इंग्लिश के लिए खास करके, क्योंकि मैं भी इंग्लिश में, हमारा भी वीक था, अगर आपका भी वीक है तो वो मैं रहने नहीं दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि अगर आप बिगिनर्स है तो तैयारी किस तरह से करें उसके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में जहां पे कि और भी हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम क्रैक करने की क्या फार्मूला है।